श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष, अपना आहार योजना और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614, 8586984787, 9810843757, 9810436940। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रूपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। क्या समझ में आ रहा है? हमें यही समझ नहीं आ रहा है कि हमने वो क्रिया कब कर ली। मान लो कोई आपके बगल में बैठा है और वो आपको काउंट कर रहा है। आपने 10 बार हाथ यहां लगाया, 10 बार आपने ऐसे हाथ किए, 10 बार आपने ऐसे किया और वो कहे नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो ऐसे ही बैठा था जब से प्रवचन सुन रहा हूं। और वो क्रियाएं सब हो गई। और वो क्रियाएं क्या हैं? वो आगामी क्रियाएं हैं जो आपने प्रेजेंट में कर ली। लेकिन वो आगामी है कहां? आगामी आपके भीतर है। आपने सोचा, सोचने के बाद क्रिया हो गई और वो क्रिया का हेतु जो है वो आपके भीतर की इच्छा थी और वो इच्छा आपके पकड़ में नहीं आ रही है। इसका मतलब है कि आप भीतर कुछ और हैं और बाहर से कुछ और कर रहे हैं। माने आपकी सोच के पीछे एक कहना चाहिए विचारों का बंडल चल रहा है। बहुत सारे विचार आपके साथ चल रहे हैं और उस विचारों में आप किन्हीं विचारों में इतने ज्यादा खो गए कि आपके वो जो भीतर विचार चल रहे हैं वो विचार अपनी क्रियाएं कर रहे हैं, वो आपको पकड़ में नहीं आ रहे हैं। ये अध्यात्म समझने से ही हम अपनी क्रियाओं के पीछे छुपी होने वाली इच्छा को समझ सकते हैं। और जो व्यक्ति अपनी इच्छा को समझ लेगा वह शरीर से होने वाली हर क्रिया को अच्छे ढंग से करेगा। समझ पा रहे हो? और जो इस ढंग से समझ लेगा अध्यात्म जीने लग जाएगा। अध्यात्म बिना संयम के नहीं चलता है। कहीं ना कहीं अल्टीमेटली आपको यहां पर संयम सिखाया जा रहा है, क्योंकि बिना संयम के कभी अध्यात्म आता नहीं है और अध्यात्म के बिना भी संयम की कोई परिभाषा बनती नहीं है। अब हम आपको संयम संयम सिखाते रहे भाई, लेकिन आप भीतर से अपनी इच्छाओं को नहीं समझ रहे हैं, आपके भीतर का ये अध्यात्म ज्ञान आपके लिए नहीं है, तो आप उस संयम को भी करके भी उसका महत्व नहीं समझ पाएंगे। हमें क्यों कहा जा रहा है हमारे हाथ पैर रोक के रखो? क्यों कहा जा रहा है हमें अपने शरीर को रोक करके रखो? उसका मतलब है भीतरी जो इच्छा हर एक चीज के साथ चल रही है उसको रोको। आ रहा है समझ में? इसलिए ये अध्यात्म भी हमें संयम की वृद्धि कराने वाला हो जाता है। और अध्यात्म को जितना अच्छा जानोगे संयम का महत्व उतना ही अच्छा आपको समझ में आएगा। इसीलिए कहा जाता है कभी कभी लोग संयमी तो हो जाते हैं लेकिन अध्यात्म नहीं जानते हैं तो उनके लिए वो संयम बहुत फलदायी नहीं होता है। इसीलिए सम्यक चारित्र से पहले सम्यक ज्ञान लिखा गया है। अध्यात्म का ज्ञान, चारित्र क्यों लिया गया उसका ज्ञान, ये ज्ञान होने का नाम ही सम्यक ज्ञान है। तो ज्ञान पूर्वक ही चारित्र होता है। ये अध्यात्म ज्ञान आने पर ही अपने आप संयम आता है और वही संयम काम का होता है जिसके भीतर आपको पता हो कि ये संयम क्यों।
हमें क्यों रोका जा रहा है? देखो मत, क्यों रोका जा रहा है? बोलो मत, क्यों रोका जा रहा है? हाथ यहां मत लगाओ, क्यों रोका जा रहा है? अगर हम केवल इतना ही कहते जाएंगे, यूं मत करो, यूं मत करो, यूं मत करो, तो उसके लिए वो चीज बर्डन बन जाएगी, क्योंकि वो अध्यात्म विद्या को नहीं जान रहा है। भीतर उसके पीछे क्या कारण है वो नहीं जान रहा है। तो कारण क्या है? इच्छा। उस इच्छा को रोको जो आपकी क्रिया करा रही है। छोटे बच्चे होते हैं, आप उन्हें जबरदस्ती आहार में खड़े कर देते हैं और आप जबरदस्ती उनसे आहार दिलवाते हैं। वो बच्चे एक हाथ तो मम्मी के हाथ में लगाए रखते हैं और एक हाथ यहां पे लगाए रखते हैं। उन्हें पता ही नहीं रहता उनका हाथ कहां लग रहा है और कहां नहीं लगना चाहिए, है ना? हाँ, तो इसी को कहा जाता है अभी वह बच्चा 8 साल का हुआ क्या नहीं, ये क्रियाओं के माध्यम से देखा जाता है। अगर उस बच्चे का अपनी क्रियाओं पर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो अभी इसका मतलब है वो 8 साल का होते हुए भी भीतर से 8 साल का नहीं हुआ है। इसलिए एक एज लिमिट बनाई जाती है। आप जिस शुद्धि के साथ खड़े हो वो शुद्धि तो बनी रहे। बड़ों के लिए भी अगर ये ज्ञान नहीं होगा तो छोटे को तो फिर कहना ही क्या है। बड़ों को ही कभी कभार पता नहीं रहता है। गर्मी का समय है, मुनि महाराज के लिए आहार देते हैं, सामने लोग खड़े रहते हैं, कुछ उसके पीछे खड़े रहते हैं, कुछ उसके भी पीछे खड़े रहते हैं, उसमें भी 3-3 रो लग जाती है। अब वो तीसरा वाला पीछे से चम्मच लेके 2 को क्रॉस करते हुए आगे आ रहा है। पसीना उसके हाथों में हो सकता है, उसकी कांख से टपक सकता है, गर्मी का समय है, वो सामने कोई भी सामग्री हो सकती है, उस पर उसका स्पर्श हो सकता है। आपका विवेक काम करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अगर आपको 18 साल का या 80 साल का भी होने के बाद में ये सब विवेक नहीं आ रहा है तो हम आपको 8 साल से छोटा बच्चा समझेंगे। ये विवेक तो रखना पड़ेगा ना। हमारे स्पर्श से कोई भोजन की सामग्री स्पर्श नहीं होनी चाहिए। अब उसी समय पर मम्मी बच्चे को हाथ लगा रही है, बच्चे को भी पसीना आ रहा है, बच्चा मम्मी को हाथ लगा रहा है, मम्मी को भी पसीना आ रहा है, क्योंकि गर्मी में सबके हाथों में पसीना आता है, बाहों में पसीना आता है। एक बार हाथ धो लिए आपने, बस फुर्सत, बार बार धोने की तो कोई कहता ही नहीं है और बिना कहे आपको कुछ करना होता नहीं है, हो गई शुद्धि। समझ आ रहा है? ये अपना विवेक होना चाहिए कि हमने शुद्धि बोल करके महाराज को ठगा तो नहीं है। एक बार हमने शुद्धि बोल दी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, तो केवल बोल दी कि हम वास्तव में जब तक महाराज का आहार चलेगा तब तक काय शुद्धि बना करके रखेंगे। काय शुद्धि बनाए रखने का मतलब है अपने हाथ पैरों पर इतना कंट्रोल होना कि कोई भी सहसा आपके सामने आ जाता है तो उसको अपने हाथों से रोक नहीं देना। अगर आपका हाथ किसी के शरीर पर स्पर्श कर जाता है तो गर्मी के दिनों में मान के चलना आपका अपना विवेक तुरंत कहना चाहिए मैं हाथ धो करके आता हूं, तब आगे हम कोई क्रिया करेंगे। ये क्रिया के पीछे आपकी इच्छा जुड़ी रहनी चाहिए कि हमारी ये क्रिया बिना इच्छा के नहीं हो रही है। हमने कब किसके शरीर पे हाथ लगा दिया, तुम आगे आ जाओ, तुम आहार दे लो, मैं हाथ लगाए देता हूं, वे उसके हाथ में हाथ लगाए, वे उसके हाथ में हाथ लगाए, शुद्धि काय की रहेगी? समझ में आ रहा है? आपको पता ही नहीं रहता, अब हूं करो तो हूं क्या, उन्हें पता ही नहीं है कि इसके लिए भी कोई हूं हो सकती है कि आपने किसी के शरीर में हाथ लगा दिया और वो व्यक्ति सामग्री लिए था, हमने करा हूं, वो सामग्री और उठा के रख के आ गया। महाराज ने ये नहीं ले रहा, महाराज को ये नहीं ले, महाराज हूं कर रहा है, वो सामग्री रख के आ गया पीछे। समझ आ रहा है? इतना भी समझदार नहीं होता कि वो सामग्री किसी दूसरे को देकर के चला जाए। अब वो समझेगा सामग्री नहीं ना, महाराज को हूं कर रहे हैं, अब वो फिर कुछ लेकर के आ गया, फिर कर दिया हूं,
अब जब तक हाथ धो के नहीं आएगा तब तक हूं करते रहेंगे, और वो हर चीज को लाएगा पीछे रखता जाएगा। हो गया महाराज का हार। समझ आ रहा है? दूसरे को भी दे ही नहीं रहा है, वो तो उसे पता है महाराज मना कर रहे हैं हूं। अब हूं क्या करे जाए, कैसे समझाया जाए? उसके हाथों की ओर देखेंगे तो वो कहेगा हाथ में सामग्री है, महाराज हूं कर रहे हैं, हाथ के लिए मना कर रहे हैं। उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि हमने अभी अपने हाथों को कहां टच कर लिया था, ये उसके ज्ञान में नहीं रहा। इतनी अवेयरनेस आपकी आहार देते हुए रहनी चाहिए, तब ये अध्यात्म विद्या को पढ़ाए जाने का कुछ मतलब है। समझ में आ रही बात? हम क्या कर रहे हैं, क्या हमारे शरीर में हो रहा है, ये सब कुछ आपके संज्ञान में होना चाहिए। महिलाओं की खासी आदत होती है, बस थोड़ा सा भी उन्हें कहीं कुछ पसीना आया, उनने अपना पल्लू लिया, मुंह पे पहुंचा। समझ आ रहा? वही पल्लू बगल वाले की दाल में गिर रहा है। कोई होश नहीं है। अध्यात्म विद्या सीखने का मतलब है संयमित होना। हाथ पैर शरीर साड़ी सब कुछ संयमित होना, अपने कंट्रोल में होना। कितनी बार पल्लू कहीं जाता रहता है, बगल वाले के दाल में सब्जी में वो पल्लू गिरता रहता है, और उनसे करो हूं तो क्या हूं, उन्हें को समझ ही नहीं आता हूं। देखो हमारे वस्त्र संयमित है कि नहीं, इसलिए पुरुषों के लिए भी कहा जाता बांध के रखो। जैसे कपड़े बंधे हुए पहने बैठे, इस तरीके के कपड़े बंधे हुए होने चाहिए। महिलाओं के लिए भी इसी तरीके से होना चाहिए। बार बार अगर आपको पोंछने के लिए पसीना आता है, अपने हाथ में कलाई में एक यहां पर रूमाल बांध के रखो। अगर आपको बार बार हाथ धोने की आदत नहीं है, अपने माथे पर पोंछने के लिए अपने हाथ में कलाई में बांध के रखो। समझ आ रहा है? कलाई केवल हाथ में मुंह पे लगाओगे तो फिर वो पसीना यहां आ जाएगा। क्या करना, अपने या तो यहीं पे बांध के रखो कुछ, या फिर यहां पे बांध के रखो कुछ। समझ आ रहा है? तो ये सीखा तो करो किस चीजें। अगर आपकी शुद्धि नहीं रहेगी तो भोजन करने का कोई ना तो आपके लिए पुण्य लगेगा कराने का, और ना करने में पात्र के लिए कोई इच्छा बनेगी। समझ आ रहा है? कितनी बार कहा मास्क हमेशा पहनना है आपको। हाँ, चाहे कोरोना चला जाए, चाहे कोरोना के आपने कितने इंजेक्शन लगा लिए हों, कोरोना से दुनिया को नुकसान हुआ होगा, लेकिन मैं फिर एक बार 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 बोलता रहता हूं, मुझे कोरोना से फायदा हुआ, सीखने को मिला कि पहले पहले लोगों से कहता मास्क लगा लो तो आप कभी मास्क नहीं लगाते। कोरोना ने यह फायदा कर दिया है, अब मैं लोगों से कहूंगा मास्क लगा लो तो लोग समझ लेते हैं क्यों लगवाया जा रहा है। आहार में मास्क जरूर लगाए रखना चाहिए, और अब जिनके घरों में आहार होते हैं वो मास्क को शुद्धि में बना करके रखा करें। जितने घर के सदस्य हैं उससे और दुगने ज्यादा बाहर के लोग आ जाते हैं उनको देने के लिए। यूं नहीं कि आपने बाजार के पैकेट खोले और उसमें पता नहीं क्या डोरियां ओरियां वो सब सूत की होती हैं। शुद्धि के साथ होना चाहिए वो भी। ये कार्य आप लोगों को करना चाहिए। हर किसी के घर में शुद्धि के मास्क होने चाहिए। सुन रहे हो कि नहीं? ऐसी बातें पूछनी पड़ती हैं, सुन भी रहे हैं कि नहीं? बोलो तो। ये क्या है? ये काय शुद्धि है। इसी से आपका संयम भाव आएगा। आप भले ही असंयमी हैं, लेकिन जितनी देर संयमी के साथ खड़े होते हैं उतनी देर उपचार से आपको भी संयमी कहा जाएगा। क्या समझे? हाँ, उतनी देर उपचार से आप भी संयमी हैं। इसी का नाम उपचार है। बाल खुले पड़े रहते हैं, जैसे लगता है अभी अभी नहा के ही चली आ रही हैं। सब कुछ बंधा हुआ होना चाहिए। संयमित होने का मतलब है बंधा होना। क्या समझ में आया? खुला होने का मतलब असंयम, और बंधा होने का मतलब संयम। कपड़े बंधे हुए, बाल बंधे हुए, है ना, हाथ पैर बिल्कुल बंधे हुए, कितना कब कहां कितना हिलाना, मुंह बंधा हुआ, समझ आ रहा है, सिर बंधा हुआ, तब ये संयम होगा। उतनी देर के लिए तो संयमी बनो जितनी देर संयमी के साथ में खड़े रहते हो। यही जो है आपको संयम का अभ्यास कहलाता है।
इसलिए अपनी भीतर की इच्छा को समझो, और भीतर की इच्छा जो हमारी क्रिया के लिए हेतु है, उसी इच्छा का नाम इच्छा कहलाता है, वही अभिलाषा कहलाती है। उसी को हम अपने भीतर की डिजायर कहते हैं, या कोई तीव्र इच्छा जिसके कारण से हम वो क्रिया करते हैं, वह संज्ञा भी कहलाती है, जिसे शास्त्रों में 4 संज्ञाओं के नाम से कहा जाता है। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। ये भी भीतर की तीव्र इच्छाओं में ही आता है। ये सब संज्ञाएं हमारी इच्छाएं हैं। इन इच्छाओं को समझें। जो व्यक्ति इच्छाओं को समझ लेगा, उसके अनुसार शरीर में होने वाली क्रियाओं को समझ लेगा, वो व्यक्ति आध्यात्मिक व्यक्ति कहलाएगा। ये अध्यात्म की परिभाषा है, ठीक है ना। तो आप इस तरह के अध्यात्म का अपने जीवन में उपयोग करें। इन्हीं भावनाओं के साथ महावीर भगवान की आचार्य सोमदेव सूरी विरचित नीति वाक्यामृत ग्रंथ के माध्यम से आन्वीक्षिकी समुद्देश नाम का ये जो चैप्टर चल रहा है, उसमें अध्यात्म विद्या का भीतरी सुख दुखों का वर्णन करते हुए आगे हमें ये बताया जा रहा है कि हमें सुख दुखों को सहन करना चाहिए, और दुखों को भी सहन करने वाला व्यक्ति ही एक श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। इस तरह की भावना के साथ में यहाँ एक सूत्र आ रहा है कि सुख किसे प्राप्त होता है। न तस्य ऐहिका मुस्मिकम च फलम अस्ति यह क्लेशायासाभ्याम भवति विप्लव प्रकृति है। एक सूत्र है ये। उसके लिए कभी भी ऐहिक और आमुस्मिक, ये अमुस्मिक शब्द से आमुस्मिक बनता है। एक ऐहिक शब्द होता है जो इसलोक संबंधी कार्यों के लिए होता है, और आमुस्मिक होता है जो परलोक संबंधी कार्यों के लिए होता है। यानी उस व्यक्ति के लिए ना इस लोक में कोई फल है, ना परलोक में कोई फल है, जो क्लेश और आयासों के द्वारा हमेशा विप्लव प्रकृति वाला बना रहता है, जिसके अंतरंग में हमेशा क्लेश चलते रहते हैं, दुख पलते रहते हैं, और जो अनेक तरह के आयास माने भीतरी खेद खिन्नताएं, इनके माध्यम से जिसका मन हमेशा दुखी रहता है, उस व्यक्ति की प्रकृति ही, स्वभाव ही एक तरह से विप्लव वाला हो जाता है। विप्लव का मतलब होता है वह अपने लिए भी विप्लवकारी हो जाता है और दूसरे के लिए भी विप्लव उत्पन्न करने वाला हो जाता है। विप्लव समझते हैं? अपने लिए भी दुख उत्पन्न करने वाला हो जाता है और दूसरों के लिए भी दुख उत्पन्न करने वाला हो जाता है। विप्लव का मतलब वैसे होता है कोई एक आतंक सा, आपत्ति सा अपने ऊपर कोई प्रसंग आ जाना। यानी जब कभी किसी भी तरह की आपत्ति आती है तो वह विप्लव कहलाता है। और विप्लव प्रकृति का मतलब होता है कि जिसकी बुद्धि एक तरह से विनष्ट सी हो गई है, और जब बुद्धि विनष्ट हो जाती है तो वह किसी भी तरह से सुख सुकून चैन में नहीं रह पाता। और बुद्धि विनष्ट होने का मतलब होता है कि वह भीतर से क्लेश और आयासों के कारण से उसकी बुद्धि खराब हो गई है, उसकी बुद्धि विप्लव को प्राप्त हो गई है, उसका स्वभाव जो है एक तरीके से आतंकी स्वभाव हो गया है, विनष्ट करने वाला स्वभाव हो गया है, विध्वंस करने वाला स्वभाव हो गया है। ये स्वभाव हो जाते हैं। किन्हीं किन्हीं बच्चों के स्वभाव विध्वंसकारी भी होते हैं। विध्वंसकारी स्वभाव होने का मतलब है कि उनकी जो थिंकिंग है वो हमेशा नकारात्मक रहती है, विध्वंसकारी रहती है। और उसकी वजह जो है वो यहाँ बताई जा रही है कि जिसका मन
क्लेश और आयासों के माध्यम से पीड़ित हो जाता है, उसकी प्रकृति अपने आप में विध्वंसकारी हो जाती है। क्लेश भीतर के मानसिक दुख हैं और आयास एक ऐसी खिन्नता है जिसको वह कह नहीं पाता या जिसका उसे कोई समाधान नहीं मिलता, लेकिन उसका मन बहुत अच्छा प्रसन्न नहीं रहता। ऐसी खेद खिन्नता और दुख के माध्यम से जिसका मन पीड़ित रहता है, वो बच्चा वो बड़ा विध्वंसकारी स्वभाव का बन जाता है। आप जानते हैं 2 तरह के कार्य होते हैं, एक रचनात्मक कार्य होते हैं और एक विनाशात्मक कार्य होते हैं। एक रचनात्मक स्वभाव होता है, एक विनाशात्मक स्वभाव होता है। जहां रचनात्मक स्वभाव होगा वहां पर सकारात्मक मानसिकता होगी और जहां पर विध्वंसकारी कार्य होंगे वहां पर नकारात्मक मानसिकता होगी, जिसे पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग कहा जाता है। यानी पॉजिटिव थिंकिंग वाला व्यक्ति हमेशा सकारात्मक विचारों के माध्यम से रचनात्मक कार्य करेगा और नेगेटिव थिंकिंग वाला व्यक्ति हमेशा नकारात्मक विचारों के माध्यम से विध्वंसकारी कार्य करेगा। कार्य जो बाहर हमें दिखाई देते हैं उनके भीतर का जो भाव रहता है, वो भीतर का भाव ही उसके स्वभाव को बताने वाला होता है। आप देखते होंगे घर में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने आप घर के रखी हुई चीजों को, घर के सामान को व्यवस्थित करते हैं। अगर आपको बच्चे का स्वभाव बचपन से देखना हो तो मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप उसको जज कर सकते हो कि बच्चा विध्वंसकारी स्वभाव का है या रचनात्मक स्वभाव का है। एक बच्चा वह होता है जो घर में रखी हुई हर चीज को व्यवस्थित करने की कोशिश करता है। अगर घर में कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं तो बच्चा अपने आप उन कपड़ों को घड़ी करके उनको अच्छे ढंग से लगा करके रख देगा। बर्तन इधर उधर बिखरे पड़े हैं, बच्चा उनको समेट करके एक तरफ रख देगा। चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, बच्चा उन्हें सही तरीके से यथास्थान पहुंचा देगा, रख देगा। इस तरीके की जो मानसिकता होती है ये कहलाती है एक रचनात्मक मानसिकता वाला व्यक्ति। और एक मानसिकता वह होती है जो आपने देखा होगा, ऐसे भी बच्चे होते हैं घर में, कोई भी चीजें अच्छे ढंग से रखी हो, उन्हें भीतर से ऐसा भाव आता है ये सब उठा उठा करके फेंक दिया जाए, उठा उठा करके फेंक दिया जाए। कपड़े अच्छे लगे हुए रखे थे, प्रेस किए हुए रखे थे, अच्छे लाइन से एक के ऊपर एक गड्डी बने हुए रखे थे, उसको मूड उसका डिस्टर्ब हुआ और उसने उठा करके फिर फेंका, एक इधर एक उधर एक उधर, जानबूझ करके वो फेंक करके आया दिखा करके, ताकि ये समझे कि मुझे गुस्सा आ रहा है। ऐसे भी स्वभाव होते हैं बच्चों के, ये विध्वंसकारी स्वभाव कहलाते हैं। अभी बच्चा घर में केवल कपड़े फेंक रहा है, अभी बच्चा घर में केवल बर्तन फेंक रहा है, अभी बच्चा घर में केवल इधर इधर जो चीजें पड़ी हुई हैं उनको फेंक रहा है। धीरे धीरे जब वो बड़ा होगा तो घर में जो जूते चप्पल होंगे वो उनको फेंकने लगेगा, और फिर धीरे धीरे बड़ा होगा तो फिर उसे मजा आएगा, किसी के घर में पत्थर फेंकेगा, किसी के घर में, फिर धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा तो बॉम्ब भी फेंकने लग जाएगा। ये विध्वंसकारी स्वभाव बच्चों का धीरे 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 बढ़ता चला जाता है। अगर आप उसको ध्यान में न रखें, कंट्रोल में न रखें, तो आप उस स्वभाव में परिवर्तन नहीं ला सकते, और स्वभाव में अगर परिवर्तन नहीं आया तो बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा हो जाएगा तो आपके हाथ से निकल जाएगा, वो आपकी बात नहीं सुनेगा, वो अपनी तरह से अपने काम करेगा। ऐसे विध्वंसकारी स्वभाव का नाम ही यहां पर विप्लव प्रकृति वाला व्यक्ति कहा गया है। और ये जो विप्लव प्रकृति बनती है, ये बनती है भीतर, 2 ही चीजें बताई हैं, एक क्लेश भीतर रहना और एक आयास रहना। क्लेश का मतलब भीतर ही भीतर उसके अंदर कुछ दुख है, और आयास का मतलब है कि वह किसी कारण से खेद खिन्न है। ये भीतर की जो मानसिकता होती है वो बच्चा कह नहीं पाता, कई बार उसे खुद समझ में नहीं आता कि मैं क्यों खेद खिन्न हूं, उसे क्या अच्छा नहीं लग रहा है, कौन से लोग उसे अच्छे नहीं लग रहे हैं, कौन सी चीजें उसे अच्छी नहीं लग रही हैं। वह अपने अंदर इस तरीके का ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाता,
बस अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, तो उस कारण से उसकी मानसिकता बिगड़ती चली जाती है और वो विध्वंस प्रकृति का हो जाता है। क्योंकि बच्चे को किसी ने ये अध्यात्म विद्या सिखाई तो है नहीं कि भाई देख तेरे अंदर खेद खिन्नता आ रही है, तेरे अंदर क्लेश उत्पन्न हो रहा है, तो इसको संभाल, ये तेरे स्वभाव को बिगाड़ देगा। ये अध्यात्म विद्या तो किसी ने उसको सिखाई नहीं। वो तो अपने मन को ही अपनी आत्मा समझता है, अपने मन को ही अपना व्यक्तित्व समझता है, अपने मन को ही सुख और दुख का कारण समझता है। मन को अच्छा लग रहा है तो सुख है और मन को बुरा लग रहा है तो दुख है। अब वो दुख किस कारण से हो रहा है, ये सब उसके अंदर का जो भेद विज्ञान है वो उसे नहीं पता होता, क्योंकि उसने कोई अध्यात्म विद्या का ज्ञान अपने अंदर नहीं रखा होता। इसी कारण से जब बच्चा अपने क्लेश को नहीं समझ पाता, अपने अंदर की खेद खिन्नता को नहीं समझ पाता, अपने अंदर मन की चंचलता को नहीं समझ पाता, तो वह बच्चा धीरे धीरे बिगड़ करके वह विध्वंसकारी स्वभाव का बच्चा बन जाता है और वह एक दिन बॉम्बार्डिंग करने में भी पीछे नहीं रहता है। ये बच्चे कहां से बनते हैं? जो बॉम्बार्डिंग करते हैं, पिस्टन चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं, पत्थर फेंकते हैं, तरह तरह के ऐसे कार्य अपने आप करने लग जाते हैं जो उन्हें किसी ने सिखाए नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें उसी स्वभाव में मजा आता है। उठाया पत्थर, मार, फेंक, दे, लगा। ये जो उनको सिखाते रहते हैं, ये उन बच्चों की संगति के साथ में वह और सीख जाता है जिसके अंदर भी पहले से ही ऐसे विध्वंसकारी स्वभाव हो। संगति से भी सीख जाता है और उसके अंदर का स्वभाव उस संगति से उसको मिला भी देता है। जिसकी जैसी स्वाभाविक प्रकृति होगी वह उसी तरह की संगति वाले लोगों से मिल बैठेगा। क्या सुन रहे हो? जिसका जैसा प्रकृति होगी, जिसका जैसा नेचर होगा, वो अपनी फ्रेंडशिप उसी तरीके के लोगों से कर लेता है। अपने आप उसे उसके पास में वैसे लोग आ जाएंगे। जिन बच्चों को पढ़ने के स्वभाव वाले बच्चे होंगे, अच्छी जिनके अंदर स्टडी का इंटरेस्ट होगा कि हमें अच्छी स्टडी करना है, तो वो उन्हीं बच्चों से अपनी फ्रेंडशिप करेंगे जो अच्छी स्टडी करते हैं। जिन बच्चों को केवल खेलने में इंटरेस्ट आता है, वो उन्हीं बच्चों से अपनी फ्रेंडशिप करेंगे जिन्हें खेलना अच्छा लगता है। जिन बच्चों के लिए भीतर से मारने कूटने में आनंद आता है, वो उन्हीं बच्चों के साथ में बार बार उठेंगे, बैठेंगे, फ्रेंडशिप करेंगे जिन्हें मारना कूटना ही अच्छा लगता है। पहले वो आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, पिटेंगे और फिर बाद में कहेंगे यार अपन तो दोस्त दोस्त हैं, अपन क्यों एक दूसरे को मारें, चलो किसी और को घेरते हैं। तो फिर वे दूसरे को घेरने लग जाते हैं। इस तरीके से उनका स्वभाव एक तरीके का रचनात्मक ना होकर के वो विध्वंसकारी हो जाता है। और इस तरीके के विनाशकारी स्वभाव वाले बच्चे आगे चलकर के बहुत बड़े बड़े विनाश के कारण बन जाते हैं। खुद अपना भी घात करते हैं, दूसरों के लिए भी नुकसान पहुंचाते हैं, और ये सारा नुकसान इनके लिए इस जन्म में भी दुख देने वाला है और अगले जन्म में भी दुख देने वाला है। ये सूत्र आपको बता रहा है जो व्यक्ति यहां सुखी नहीं रह सकता वो वहां भी सुखी नहीं रह सकता। क्या समझ में आया? वन हु इज नॉट हैप्पी हियर विल नॉट बी हैप्पी देयर। समझ आ रहा है? जो आदमी यहां पर सुखी नहीं है वो वहां पर भी सुखी नहीं होगा। जो आप कहते हो कि वास्तव में हमें सुख से रहने पर ही सुख की प्राप्ति होगी, वो सूत्र यहां पर आपको बताया जा रहा है। अगर आपका यहां जीवन क्लेश के साथ बीत रहा है, खेद खिन्नता से बीत रहा है, आप परलोक के किसी सुख की इच्छा ना करें। यहां स्पष्ट लिखा जा रहा है। क्या कह रहे हैं? आप कहोगे कि महाराज हम बहुत सारा धर्म कर रहे हैं, उस धर्म के फल से हमें कुछ सुख मिलेगा। वो धर्म भी आपके लिए परलोक में भी अगर सुख के स्थान पर भी ले जाएगा तो भी वो आपको सुख नहीं देगा, क्योंकि उस धर्म को भी आपने किरकिरा कर दिया है। किरकिरा समझते हो? नहीं जानते? कई बार लोग रोटी खिलाते हैं, रोटी तो रोजा नहीं खिलाते हैं, कई बार क्या खिलाते, लेकिन कई बार की जो रोटी होती है वो कुछ ऐसी होती है कि उसमें कुछ ना कुछ किरकिरा सा रहता है। किस किस? हाँ
हाँ, वो किस किस सी रहती है। तो वह रोटी देखने में ठीक लग रही है, अच्छी लग रही है, लेकिन जब वो मुंह में रखी जाती है तो वो किस किस सी जो है उसमें कटकट की आवाजें आने लग जाती हैं, या कुछ उसमें ऐसा लग रहा है जैसे कहीं उसमें बालू के कण, कहीं से धूल के कण आ गए हैं उसमें, आटे में या रोटी में। समझ आ रहा है? अब जब महाराज लेना बंद कर देते हैं, अब उससे ज्यादा कुछ कह तो सकते नहीं, भाई रोटी नहीं खाना, तो लोग समझते महाराज ने आज रोटी नहीं खाई, रोटी नहीं खाई। रोटी नहीं खाने का भी कुछ कारण और भी हो सकता है ना। तो वो आपको बाद में टेस्ट करना चाहिए कि आखिर ये चीज आज महाराज ने, किसी भी साधु ने क्यों नहीं ली, इसका भी कुछ कारण हो सकता है। एक तो उनका त्याग हो सकता है, वो एक अलग कारण है, और दूसरा कारण यह भी हो सकता है कई बार चीजें सामने अच्छी होते हुए भी वह चीजों के स्वाद बिगड़ जाते हैं। समझ आ रहा है? गर्मी का समय है, बहुत जल्दी स्वाद बिगड़ते हैं, रसों के स्वाद बहुत जल्दी बिगड़ते हैं गर्मी के टाइम पर। अगर आपने सुबह कहीं मालूम पड़ा कि आज हमें घर में महाराज को बुलाना है, चौका लग रहा है, सुबह 8 बजे से रस निकाल के रख दिया, महाराज आए 10 बजे और गर्मी का समय पड़ रहा है, 2 घंटे में वो खराब हो लेगा। अब आप कहोगे बहुत अच्छा रस है, टेस्टी है, टेस्टी तो आपको तब पता पड़ेगा जब आप उसको पियोगे, और वो नुकसानदेह भी हो जाता है। कुछ ऐसे रस होते हैं जो बहुत जल्दी बिगड़ते हैं, जैसे गन्ने का रस है, बहुत जल्दी बिगड़ता है, और वो अगर बिगड़ा हुआ स्वाद आपके ग्रहण करने में नहीं आया और आपने अगर उसको पी लिया तो फिर आपके पेट को भी बिगाड़ देगा वो। ऐसी सावधानियां रख करके ही आप समझ सकते हो चीजें अच्छी होते हुए भी हमारे लिए बुरा फल देने वाली हो जाती हैं जब उनके स्वभाव बिगड़े हुए होते हैं। ये मैं बताना चाह रहा हूं। इस उदाहरण से समझना, हमारा किया हुआ धर्म भी भीतर से हमें बिगड़े हुए स्वभाव के कारण से अच्छा फल नहीं देता। चाहे हम बाहर से कितना भी अच्छा धर्म करें, लेकिन हमारा स्वभाव भीतर से बिगड़ा हुआ है तो वो धर्म भी भीतर से हमको, माने धर्म को भी बिगाड़ देता वो हमारा स्वभाव। क्या समझ आया? रस तो अच्छा लग रहा है देखने में, स्वाद में, लेकिन वह पाचन में बिगड़ गया। समझ आ रहा है? गन्ने का रस बहुत जल्दी खराब होना है, मौसमी का रस बहुत जल्दी खराब होना है, अनार का रस थोड़ा देर से खराब होना है, लेकिन अधिक गर्मी में वह भी खराब होना है। ठंडाई है वो भी खराब हो जाती है। अगर आपने गर्मी में रख रखी है, इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी कभी ऐसी चीजें होती हैं तो उन्हें बाहर एक गीले कपड़े से पहले लपेट करके रख दिया जाता था। सुन रहे हो? ये सब विज्ञान होता है। आज के बच्चों को फ्रिज के अलावा कुछ नहीं ज्ञान होता है, लेकिन पहले के लोगों को विज्ञान होता था। कोई भी ठंडी चीज है, रस वगैरह है, तो क्या करना, उसका भीतरी स्वभाव ना बिगड़ जाए, इसलिए उसको बाहर से सुरक्षा करने के लिए एक ठंडे कपड़े से लपेट करके रख दिया जाता था। कपड़ा गीला रहना चाहिए, ठंडा तो अपने आप हो जाएगा, वो बाहर की गर्मी को भीतर नहीं जाने देगा, और उसके कारण से वह भीतर जो पदार्थ है वो बिगड़ने नहीं देगा। ये उसका बहुत बड़ा एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। ये प्रोसेस जो पहले दिखाई देता था, घरों में चलता था, आज कुछ नहीं चलता है, क्योंकि फ्रिज आ गए, उसी में रखो, उसी में से निकाल लो, और अगर वो निकालने के बाद में 10-15 मिनट अगर वो बाहर रह गया, 5-10 मिनट, तो वो चीज बहुत जल्दी खराब होती है। इस तरीके की स्वभाव की जो विकृतियां हैं, ये स्वभाव की विकृतियां हमें बताती हैं हम बाहर से कितना ही अच्छा धर्म करें, लेकिन अगर हमारा स्वभाव भीतर से क्लेश का है, दुखी होने का है, खेद खिन्न रहने का है, आपका वह धर्म भी भीतर जाकर के कोई बहुत अच्छा फल नहीं देगा। इसलिए यहां कहा जा रहा है, अगर आपको इस लोक में अच्छा फल नहीं मिलता तो परलोक में भी कोई अच्छे फल की कामना ना करें। कितनी बड़ी चीज है, सुन रहे हो कि नहीं? आए दिन कहते रहते हो हमारा मूड खराब है, हमें टेंशन हो रही है, हमें ये हो रहा है, हमें वो हो रहा है। अगर इन सब चीजों के साथ ही आपकी जिंदगी चल रही है तो बाहर से किए हुए अनेक धर्म अनुष्ठानों का फल भी भीतर जाकर के विकृत हो जाएगा। ये बहुत बड़ी सावधानी की बात है। पूजा कर रहे हो, लेकिन पूजा करते हुए भी आपकी खेद खिन्नता बनी हुई है, जिससे लड़कर के आए हो उसी का दिमाग
चल रहा है और उसी का चित्र दिमाग में घूम रहा है, भले ही भगवान सामने बैठे हैं, भगवान तो शायद एक बार भी ना देखे हो कि सामने बैठे, बस आभास हो रहा है भगवान बैठे। देख लेना आप, मन को कहना पड़ता है भगवान देख, तब वो भगवान देखता है, केवल आंखों से नहीं दिखते भगवान। कभी देख लेना, पूजा हो जाती है, मंदिर हो जाता है, अभिषेक हो जाता है, भगवान दिखाई नहीं देते। सुन रहे हो कि नहीं? समझ में आ रही मेरी बात कि नहीं? हाँ, जब इच्छा करोगे मुझे भगवान देखना है तभी भगवान दिखाई देते हैं, नहीं तो भगवान सामने रहते हैं, सब कुछ क्रिया हो जाती है और एक बार भी हम भगवान को नहीं देखते हैं। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको, एक बार भी भगवान नहीं दिखाई देते हैं। आप उनके सामने खड़े रहोगे, जाप कर लोगे, वंदना कर लोगे, सब कर लोगे, भगवान दिखाई नहीं देंगे तुम्हें, और तुम्हें लगेगा हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन भगवान के दर्शन होते ही नहीं। जब तक आपका मन तैयार नहीं होगा इस बात के लिए कि मैं भगवान को देख रहा हूं, आपको भगवान दिखाई नहीं देंगे। और आप करके देख लेना, अभी बैठे बैठे देख लो, जब आप ये सोच करके नहीं मुझे भगवान देखना है, जब भगवान देखने की इच्छा से भगवान देखोगे, तब देखो आपको भगवान कैसे दिखाई देते हैं। और वैसे हाँ, वो तो भगवान है, सामने बैठे हैं, मंदिर तो हम देखते ही रहते हैं, भगवान को देखते ही रहते हैं, मंदिर में तो हम आते ही रहते हैं, आपको बस लगेगा बस हम मंदिर में आते रहते हैं, भगवान के दर्शन करते रहते हैं। कई लोग भगवान के दर्शन करते हुए भी ये देखते रहते हैं कौन हमें देख रहा है। समझ आ रहा है? कोई हमें किसी तरह से देख तो नहीं रहा है, हम कैसे झुक रहे हैं, कैसे नमस्कार कर रहे हैं, हम कैसे परिक्रमा लगा रहे हैं, ये हमें कोई देख तो नहीं रहा है, और वो भगवान के सामने अपनी क्रिया करते रहते हैं, लेकिन वो भगवान को देख नहीं पाते हैं। आप अच्छे ढंग से अनुभव कर लेना, आप भगवान को कब देखते हो, कितनी बार देखते हो। अभिषेक कर जाओगे, सारी क्रियाएं कर जाओगे, लेकिन भगवान आपके देखने में नहीं। उन भगवान को आप उठा भी लोगे, रख भी लोगे, तो भी भगवान देखने में नहीं आएंगे, जब तक कि आप भगवान को स्पेशली देखोगे नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष, अपना आहार योजना और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रुपए प्रति माह या 1000 रुपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614, 8586984787, 9810843757, 9810436940।